इंस्टाग्राम लाइव पर ओसीडी रिकवरी के इस एक और सेशन में आपका स्वागत है। और आज मैंने किए हैं एक, दो, तीन नहीं बल्कि चार चार इंस्टाग्राम लाइव, वो भी 24 घंटों में। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊंगा जब मैं दरवाजे से बाहर निकल रहा था, और मैंने मन ही मन सोचा कि मैं कम शब्दों में बात करना चाहता हूँ उन विषयों में से एक पर जिनके बारे में हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे, और वो थी आशा। और आशा के साथ जैसा होता है, अगर आशा पर आपने आखिरी दो वीडियो देखे हैं जो मैंने आशा पर किए थे, और जहां मैंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं कि आशा को हमेशा बनाए रखकर ही हम ओसीडी से रिकवर हो सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास आशा है तो एक विकल्प है, मौका है कि आप अभी भी कुछ कर सकते हैं। अभी भी रास्ते खुले हैं जिन पर आप चल सकते हैं, और यही असली उपाय है। क्योंकि होता क्या है कि बिल्कुल ओसीडी उससे जुड़ जाती है, और आप सोचते हैं कि क्या होगा अगर आपके पास आशा ही नहीं बची है। अगर आप उदास हैं या उम्मीद करें कि कोई आशा ही नहीं बची है, बेशक हम उसको स्वीकार करने पर काम करते हैं, सुकून पा सकते हैं, लेकिन याद रखें, कर्स्टी के यूट्यूब चैनल पर मौजूद वीडियो के अनुसार स्वीकार करना समझौता नहीं है। वहीं वहां एक खास बात है। अब आशा के संबंध में, वो कारण जिसके लिए हमें ओसीडी रिकवरी के सफर में आशा बनाए रखना है, क्योंकि ओसीडी हमेशा दरवाजे बंद करने वाला है। शुरुआत से ही हम पर दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रहा है। हर एक रास्ते को जो वो देख रहा है, हम पर दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा है। और हम सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं कर सकता हूं, ये रिकवर करने के लिए काम कर सकता है। लेकिन नहीं किया तो क्या क्या होगा अगर उससे रिकवर नहीं हुआ। जब भी आप सोचते हैं ठीक है, ऐसे समय में मैं अभी भी ठीक हूँ, मुझे अभी भी सुकून है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या अगर अभी भी आपके पास सुकून नहीं है? क्या होगा अगर आप हमेशा चिंतित रहते हैं? क्या होगा अगर आप अपराधी हैं? आप हर समय कोशिश करते हैं और खुद को बाहर निकाल लेते हैं। मतलब जब ये नुकसान या ओसीडी की असली घटना से जोड़ा जाता है, फिर कुछ ऐसा होने लगता है कि हम अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचना शुरू कर देते हैं। अगर मैं खुद से बाहर निकल आता हूं और ओसीडी ठीक हो जाता है, ऐसा किया तो क्या? इसलिए हम बिना शर्तों के अपनी जिंदगी में कुछ स्वीकारने की ओर बढ़ते चले जाते हैं, जिससे हमें सब एक साथ मिले, और यही रिकवरी का उपाय है। अब आशा के संबंध में हमें उन रास्तों को चलते देना है। हमें उन रास्तों को हमारे दिमाग में खोल के रखना है, जिससे हम उस रास्ते पर पहुंच जाएं जहां हम जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और बहुत निराश महसूस करते हैं, और लगता है कि आप कहीं नहीं पहुंच सकते। ओसीडी रिकवरी वो कारण कि इतने सालों से निराशाजनक क्यों महसूस हुआ, और हम इसे बदलने के लिए इतना काम करते हैं कि ये दिखा सके कि ये सिर्फ रिकवरी से जुड़ा है, और इसलिए इसे ocdrecovery.com कहा जाता है। और इसलिए मैंने ये डोमेन सालों पहले एक नीलामी में खरीदा, क्योंकि मैं लोगों को इसका विश्वास दिलाना चाहता था कि सबकी रिकवरी हो सकती है। अगर आपके पास दिमाग है जो इंसानी है, यानी अगर आपके पास इंसानी दिमाग है और आपको ओसीडी है, आप चीजों पर अपना नजरिया बदल सकते हैं, जिससे ओसीडी आपके रास्ते बंद नहीं कर सकता है। और अगर ये सोचते हैं कि ओसीडी रिकवरी सिर्फ कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए ही रिजर्व है, तो ये सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ चीजों को लेकर आपके नजरिए को बदलने से लेकर जुड़ा है। तो ओसीडी वैसे रुकावट नहीं कर सकता है जैसे करता है। और मैं यहाँ आकर एक आशा के बारे में एक छोटी सी बातचीत करना चाहता था, क्योंकि अक्सर मैं इससे जुड़े अलग अलग विषयों के बारे में सोचता हूँ कि मैं लोगों के लिए ओसीडी कैसे फ्रेम करता हूँ, और वो एक विचार के रूप में आते हैं। ये एक सोच है जो आपके दिमाग में तब आती है जब आप अपने रोज का काम करते हैं। और मैं अपने रात के खाने के लिए निकला था, और मैंने मन ही मन सोचा, मैं सच में यहाँ आना चाहता हूँ बहुत जल्दी, और आशा के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आशा जगाए रखना क्यों जरूरी है। आपको उन सभी मुश्किल रास्तों के बारे में सोचना होगा जो मौजूद हैं। अगर आप हमारे पेज को स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच में बहुत मुश्किल में हैं। लोग मेरे पास आते हैं जो जिंदगी की मुश्किलों में होते हैं, और साथ में ओसीडी भी है। और फिर ओसीडी सब में अलग होता है। कुछ लोगों को ऐसा ओसीडी होता है जो हल्का है, इतना मुश्किल नहीं है। या अगर आपने आज ओलिवर का वीडियो देखा है जहां मैंने उनके रिकवरी के सफर पर बात की थी, आप देखेंगे कि ओलिवर और मुझे दोनों को ही बहुत मुश्किल हुई थी। जहां बहुत अधिक रुकावट थी, अपराध बोध पर बहुत पुरानी चिंता पर रुकावट जो गई नहीं, और उसी तरह लगातार रुकी हुई थी। तो जब आप इन स्थितियों के बारे में सोचते हैं, जब आप इन बातों के बारे में सोचते हैं, और ये हालात, आप अपने हालात के साथ अकेले नहीं हैं। आप किसी अजीब समय में नहीं हैं जिसमें कभी कोई नहीं रहा। आप ऐसी स्थिति में हैं जिसमें कई लोग आज भी हैं, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया सामने नहीं आया था जहां इंसान एक दूसरे से जुड़कर उन्हें बता सकते हैं कि वे किस समय से गुजर रहे हैं, और समझाएं कि उनकी कहानी क्या है, उनका अनुभव क्या है, और उनकी सोच क्या है, तब ये और अधिक साफ और अधिक आम हो गया। 18वीं सदी के विपरीत, जहां आप नहीं चाहते थे कि आपको ओसीडी हो,
ये काफी निराशाजनक होता है। जैसा कि आपने मेरे पुराने पोस्ट में देखा होगा, मैंने इनके बारे में बात की थी। तो आशावादी इसलिए क्योंकि आप इस समय में जी रहे हैं, आशावादी क्योंकि आपके लिए रास्ता मौजूद है, और आशावादी क्योंकि आपके पास बेहतर होने के लिए संसाधन है। आपके पास पढ़ने के लिए, सीखने के लिए चीजें हैं। आपके आसपास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। वो ऐसे अवसर हैं जो कभी नहीं थे। अतीत में उन्हें नहीं पता था कि कौन सी किताबें पढ़ें। पहले तो उन्हें किताब नहीं पता थी, दूसरे उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ओसीडी है, और तीसरे कोई किताब थी ही नहीं। चौथा ऐसा कोई नहीं था जो ओसीडी के बारे में बात करे, क्योंकि ये उतना पीछे नहीं था जितना जरूरी था। ये काफी हद तक भूतों के डॉक्टर जैसा था। कई जगहों पर, जैसे पापुआ न्यू गिनी में, आप ओसीडी के बारे में नहीं सुनना चाहेंगे, और दुनिया के बहुत सारे हिस्से अभी भी उस बीते हुए कल की तरह बने हुए हैं। लेकिन हमें यह सोचना है कि कैसे हम अपने जीवन को ऐसे हालात में लाएं जहां हमारे पास सबसे अच्छे मौके हों, रिकवरी के सबसे अच्छे मौके। हर दिन एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का मौका। हम बस यही सोचना चाहते हैं, क्योंकि हर समय जो इन बातों के साथ होता है, लोग खुद सोचते हैं मेरे हालात सबसे अलग हैं, क्योंकि ये एक बात है। अगर ये एक बात नहीं हुई होती तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। अगर ये एक बात नहीं हुई होती तो मेरे में सुधार हो जाता, और अगर ये नहीं होता तो फिर वगैरह वगैरह। तो हमेशा यही होता है। ओसीडी हमेशा इसके साथ बीच में आता रहता है कि बस यही एक चीज है। सिर्फ अगर यही एक बात है, और कभी भी एक नहीं होती, दो, तीन, चार या पांच होती हैं, लेकिन ये आपके सामने तब तक नहीं आते जब तक आप पहले वाले को नहीं देख लेते, क्योंकि सिर्फ आप उसे देखते हैं तभी अगला कार्ड दिखाता है, वो भी एक साथ नहीं। तो हमेशा ऐसा लगता है कि सिर्फ यही एक चीज, अगर मैंने यही एक चीज की तो मैं बेहतर हो जाऊंगा। फिर ये चला गया, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह होता है, और फिर यही खास तौर पर डर के अंदर डर को रोकता है। कभी ना सुधरने का डर, हमेशा के लिए रुक जाने का डर, मुश्किल मामला होने का डर, सिर्फ खुद को ही ऐसा फंसा पाने का डर, किसी और अनुवंशिक रोग के होने का डर, दूसरे लोगों की तरह इसे न समझ पाने का डर, डर कि सच में पहले एक घटना हुई थी जिससे ऐसा हो गया और आप कभी भी इससे नहीं निकल पाएंगे। हर उस तरीके से जिससे ये किया जा सकता है, वो यही करने वाला है। ये उस हर एक को ढूंढने वाला है जो पूरे दिन आप पर चिल्लाने के लिए है। उसके बारे में सोचें, यही इसकी योजना है। सब यही सोचते हैं। सभी सोचते हैं कि मेरी असली घटना है तो मेरा अलग है, मेरी झूठी यादें हैं इसलिए मेरा अलग है, मेरी कामुकता अलग थी, इसलिए ऐसा सामने आता है और फिर पूरी चीजें बदल देता है। और अगर मुझे दूसरी बीमारियां हो गई जो इसको उलटने लगेंगी, तब क्या? इसे उलटकर और भी अधिक मुश्किल बना देंगी, जिससे मैं कभी रिकवर नहीं हो सकता, और मैं ऐसे ही फंसा रह सकता हूँ और कभी बाहर ना आऊं, और मेरी पूरी जिंदगी इस स्थिति के कारण बर्बाद हो गई। ये हमेशा वही चिल्लाने वाला है। ठीक है, ये कभी किसी को आसान रास्ता नहीं देने वाला है। अगर आप बस ये काम बंद कर दें तो फिर आप आजाद हैं। वो दरवाजा आजादी का दरवाजा नहीं है, वो एक बंद दरवाजा है, एक बंद रास्ता है। इसलिए हमें हर एक दिन के साथ काम करने का तरीका अपनाना होगा, बिना शर्तों के अपनी जिंदगी की ओर। और दूसरी सहमतियां सारे दरवाजे खुले छोड़ देती हैं। साथ ही साथ पहला दरवाजा खुला है, जो ऐसा है कि चलो इसे एक मौका देते हैं। हमारे पास एक जीवन है, हमें ऐसा करना ही होगा। हमें सच में ऐसा करना होगा, क्योंकि बेहतर होना बहुत अच्छा लगता है। मेरे बारे में सोचो। उदाहरण के लिए, जब मैं इंस्टाग्राम लाइव कर रहा हूँ, अगर मेरे पास पहले जैसी खतरनाक ओसीडी अभी होती, मैं थक जाता, मैं इन कामों को नहीं कर पाता। मैं बात करता लेकिन मैं वहां नहीं होता, मैं जैसे भटक जाता, जैसे मैं कांच के एक बेकार चादर के जरिए देखता। थका हुआ, खुद के दिमाग में फंसा हुआ। मैं रात के खाने के बारे में नहीं सोचता। मैं सोचता है, भगवान मुझे किसी से नहीं मिलना, घर पर ही रहना है। ऐसा ही लगता है जब आप वहां पूरी तरह बंद होते हैं, पूरी तरह से इसमें फंसे हुए हैं और आप बाहर नहीं निकल सकते। ये ऐसा ही लगता है। ये सब निचोड़ता हुआ लगता है जैसे आप चिंता के इस आंतरिक मकड़ी जाल में फंसे हुए हैं। खैर, इतना काफी है। मेरे इंस्टाग्राम लाइव पर आज एक दिन में 4, मुझे लगता है मैंने उसे पूरा कर लिया, जो कुछ हफ्तों से नहीं किया, या शायद एक हफ्ते से, या पता नहीं, शायद ये 10 दिन के लगभग था। तो मैं ऐसा करने यहाँ आता रहूंगा। एक दिन में 4 नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और निश्चित करूंगा कि यहाँ वापस आऊं, आपके एक नए सवाल और जवाब के बारे में बातचीत करने के लिए। तो मैं आप सभी से फिर मिलूंगा। आराम से रहें दोस्तों।